केरल के बारिश से भीगे मालाबार में रात होने से सिर्फ अंधेरा नहीं होता, ये पुराने डर को भी जगाता है। तेल के दिए टिमटिमाते हैं और कहानियां एक कान से दूसरे कान तक जाती हैं। ओडियन की कहानियां। ओडियन, किंवदंती कहती है, एक ऐसा आदमी था जो जानवर बन सकता था। रात में एक परछाई जिसे डराने या मारने के लिए किराए पर लिया जाता था। गुप्त अनुष्ठानों और वर्जित तेलों के माध्यम से उसने इंसान और जानवर, जादू और हकीकत के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। ओडियन नाम का मतलब है तोड़ना, न सिर्फ हड्डियां बल्कि संभव की सीमाएं भी। वह भ्रम का मास्टर था, ताकतवरों का एक औजार और कमजोरों के लिए एक आतंक। कल्पना कीजिए, एक यात्री चांदनी रात में अकेले रास्ते पर, दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि एक चमकती आंखों वाला बैल उसका रास्ता रोक रहा है। क्या वह एक जानवर है या कुछ और? सदियों तक ओडियन ने मालाबार की रातों को डराया, डर और नियंत्रण का प्रतीक। आज ये कहानियां लोक कथाएं लगती हैं, लेकिन केरल को समझने के लिए आपको ओडियन को समझना होगा। उसकी किंवदंती जाति, अनुष्ठान और अज्ञात के गहरे मानवीय डर से बुनी गई है। ओडियन की खोज करना मालाबार के अतीत की फुसफुसाहट को सुनना है, जो अभी भी ओडियन कोई अलग जनजाति नहीं थे। वे हाशिए पर पड़ी जातियों के पुरुष थे, अक्सर पन्नन या परायण, जिन्हें गुप्त ज्ञान वाले बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। जड़ी बूटियों, मंत्रों और रात में उनके कौशल ने उन्हें डराया भी और उनकी जरूरत भी महसूस हुई। ओडियन की पहचान विरासत में मिली थी, चुनी नहीं गई थी। इन परिवारों में पैदा हुए लड़के इस शिल्प के लिए नियत थे। उनकी शक्ति का केंद्र पिल्ला थैलम था, एक जादुई तेल जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक अंधेरे, वर्जित अनुष्ठान के माध्यम से बनाया गया था। दिन में ओडियन साधारण ग्रामीण थे, रात में वे भाड़े के सैनिक बन जाते थे, जिन्हें जमींदारों द्वारा प्रतिद्वंद्वियों को डराने या खत्म करने के लिए काम पर रखा जाता था। उनकी द्वैतता, उपचारक और हत्यारा, रहस्यों का रखवाला और डर का एजेंट ने उन्हें सम्मानित और तिरस्कृत दोनों बना दिया। वही ज्ञान जिससे वे किसी पीड़ित की रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकते थे, शरीर की गहरी समझ में निहित था। ओडियन ने मिथक के विरोधाभास को दर्शाया, डरावने हत्यारे, फिर भी चिकित्सा और शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञ भी। उनकी किंवदंती केरल के सामाजिक पदानुक्रम का दर्पण है, जहां उत्पीड़ित आतंक के साधन बन गए। ओडियन अपने दुनिया की उत्पाद और एक कैदी दोनों था। ओडियन की ओडी में निहित थी भ्रम का एक अनुष्ठान, न कि वास्तविक आकार बदलना। पिल्ला थैलम से अभिषेक करने के बाद वह जानवरों की इतनी विश्वसनीय नकल कर सकता था कि बाकी काम डर ही कर देता था। दीक्षा क्रूर थी, कब्रिस्तान में दौड़ना, गुप्त मंत्र और साधारण डर का खोना। तेल का निर्माण भय से ढका हुआ ओडियन को वर्जित व्यक्ति के रूप में अलग करता था। उनका असली हथियार मनोवैज्ञानिक था, पीछा करना, अजीब आवाजें और अथक आतंक जो पीड़ितों को पागलपन या मौत तक ले जा सकता था। डरावना ओडी वेक्कुका, एक ऐसा स्पर्श जो अपंग कर सकता था, शरीर के कमजोर बिंदुओं के वास्तविक ज्ञान में निहित था। ओडियन के भी अपनी सीमाएं थीं। उन्हें सूर्योदय से पहले घर लौटना पड़ता था या हमेशा के लिए पशु रूप में फंसने का खतरा होता था। अपनी सारी शक्ति के बावजूद वे किनारे पर रहते थे, उसी जादू से बंधे हुए थे जिसने उन्हें डराया था। मालाबार के गांवों में ओडियन की कहानियों ने बच्चों को घर के अंदर और बड़ों को अंधेरा होने के बाद सावधान रखा। माएं चेतावनी देती थीं, सो जाओ नहीं तो ओडियन आ जाएगा। और हर कोई कहानियां जानता था। वह दरारों से फिसल सकता था, आवाजों की नकल कर सकता था और लापरवाह लोगों का शिकार कर सकता था। डर ने दैनिक जीवन को आकार दिया। यात्राएं शाम से पहले प्लान की जाती थीं और हर परछाई संदिग्ध थी। समूह मशालों के साथ चलते थे, बुराई को दूर भगाने के लिए मंत्रोच्चार करते थे, क्योंकि आवारा जानवर भी घबराहट पैदा कर सकते थे। इस किंवदंती ने एक साझा चिंता पैदा की, जिससे परिचित रातें अनजानी लगने लगी। अफवाहों और संदेह ने उन परिवारों को अलग थलग कर दिया जिनके बारे में माना जाता था कि वे ओडी का अभ्यास करते थे, खासकर महिलाओं को, जिससे सामाजिक विभाजन गहरा गया। ओडियन सिर्फ एक राक्षस नहीं था,
बल्कि नियंत्रण का एक साधन और समुदाय के भीतर अविश्वास का एक स्रोत भी था। क्या मैंने ऑडियन को देखा है? नहीं, लेकिन मैंने उसकी उपस्थिति महसूस की है, अपने पिता और दादा से कहानियां सुनी है। मेरे दादा एक जमींदार के लिए काम करते थे। एक रात एक काली बैल जिसकी आंखें जल रही थीं, ने उनका रास्ता रोक दिया। वह जम गए, अपनी लोहे की चाकू पकड़े हुए, अपने देवता का नाम जपते हुए। बैल नहीं हिला, न ही वह। अचानक बैल परछाइयों में गायब हो गया। मेरे दादा घर भाग गए, अंदर तक हिल गए। हफ्तों तक वह सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। वह डर असली था, उसने उनके जीवन को आकार दिया। आज लोग इन कहानियों पर हंसते हैं, उन्हें अंधविश्वास कहते हैं। शायद वे हैं, लेकिन हमारे लिए ऑडियन शक्ति था, अंधेरे का डर, दुश्मन, अज्ञात। क्या वह एक आदमी था, एक आत्मा, या सिर्फ डर ही? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे दादा विश्वास करते थे और उनका डर उतना ही असली था जितना उनके पैरों के नीचे की जमीन। ऑडियन अमीरों की गरीबों पर शक्ति का प्रतीक था, एक परछाई जो हमारे साथ चलती थी। ये कहानी यहां सिर्फ चेतावनी नहीं थी, वे अस्तित्व थी। ऑडियन वह अंधेरा था जिसके साथ हम हर रात जीते थे, और वह अंधेरा कभी सिर्फ बाहर नहीं था, वह हमारे अंदर भी था। ऑडियन की किंवदंती केरल के सामंती जाति व्यवस्था में निहित है। जमींदार डर का इस्तेमाल करते थे और दलित जातियों के पुरुषों को गुप्त हथियारों के रूप में किराए पर लेते थे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अंधेरा और विश्वास ने ग्रामीणों को परछाइयों में राक्षसों को देखने के लिए तैयार किया। पैरेडोलिया ने जानवरों को ऑडियन में बदल दिया। कहानियों ने इस डर को पुख्ता किया, जिससे अलौकिक वास्तविक लगने लगा। कुछ ऑडियन के पास शायद वास्तविक कौशल थे, महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्ञान, हर्बल शामक और चुपचाप चलना, जिससे उनके हमले जादुई लगते थे। ऑडियन शायद एक कुशल चुपचाप चलने वाला आदमी था, जो भेष और डर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। उसने अपने वातावरण पर महारत हासिल की, अंधेरे और अफवाहों को शक्ति में बदल दिया। यह किंवदंती सामाजिक पदानुक्रम, मनोविज्ञान और छिपे हुए ज्ञान का एक तूफान है। विज्ञान डर को खारिज नहीं करता, यह बताता है कि मालाबार की रातों में मिथक और वास्तविकता कैसे धुंधली हो गई। आज ऑडियन लोक कथा है, डर नहीं। बिजली, शिक्षा और सामाजिक बदलाव ने उसके शासन को खत्म कर दिया है। यह किंवदंती किताबों, कला और खासकर सिनेमा में जीवित है, जैसे 2018 की फिल्म ऑडियन, जिसने उसे एक दुखद एंटी हीरो के रूप में फिर से कल्पना की। फिल्म ने डरे हुए और बहिष्कृत होने के दर्द को खोजा, जिससे ऑडियन सिर्फ आतंक का नहीं बल्कि प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। युवा लोग अब उसे एक आदि सुपर हीरो, गुरिल्ला रणनीति का मास्टर मानते हैं, राक्षस नहीं। यह किंवदंती कहानी कहने के त्योहारों और पर्यटन में फलती फूलती है, जो केरल की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन गई है। पलक्कड़ और मलप्पुरम अब ऑडियन को इतिहास का एक अनूठा टुकड़ा मानते हैं। ऑडियन पुरानी जादू और नए मीडिया को जोड़ता है। यह दिखाता है कि कहानियां कैसे अनुकूलित होती हैं और बनी रहती हैं। मालाबार की अब गर्व की गूंज है, डर की नहीं। 2025 तक ऑडियन के एक वास्तविक खतरे के रूप में विश्वास धूमिल हो गया है। जिस सामाजिक व्यवस्था ने उसे जन्म दिया था, वह खत्म हो गई है। जिन समुदायों को कभी कलंकित किया गया था, उन्होंने गरिमा और अधिकार वापस पा लिए हैं, जिससे ऑडियन विरासत के रूप में रह गया है, डरावनी नहीं। फिर भी ओडी शब्द भाषा में बना हुआ है और पुराने डर चुटकुलों और यादों में गूंजते हैं। ऑडियन अब एक सांस्कृतिक कलाकृति है जो केरल की अंधेरे से प्रकाश की यात्रा की याद दिलाता है। विद्वान शक्ति, डर और सामाजिक नियंत्रण में इसकी अंतर्दृष्टि के लिए किंवदंती का अध्ययन करते हैं। लेखक और फिल्म निर्माता आतंक और इतिहास के मिश्रण में प्रेरणा पाते हैं। ऑडियन की कहानी सार्वभौमिक विषयों पर एक लेंस है, दूसरे का डर, शक्ति का दुरुपयोग और मिथक और वास्तविकता के बीच की पतली रेखा। उसका धूमिल होना प्रगति का संकेत है, अंधविश्वास से न्याय की ओर बढ़ना और डर से समझ की ओर। ऑडियन की कहानी सिर्फ एक भूतिया कहानी से बढ़कर है। यह हमारे डर, हमारे इतिहास और हमारे स्वभाव के लिए एक दर्पण है। वह इंसान, मिथक और राक्षस था,
ताकतवरों का एक औजार, कमजोरों के लिए एक आतंक और अपनी ही किंवदंती का कैदी। हमारे राक्षस हमें उस अंधेरे से ज्यादा बताते हैं जिससे हम डरते हैं। ऑडियन की आतंक से विरासत तक की यात्रा दिखाती है कि कहानियां समाज को कैसे आकार देती हैं और समाज द्वारा कैसे आकार दी जाती है। वह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, राक्षस कौन बनाता है और क्यों? डर से किसे फायदा होता है? ऑडियन केरल का वेयरवुल्फ है, उसका बोगीमैन, दूसरे का एक सार्वभौमिक पुरातन रूप। अगर आपके पास अदृश्य रूप से घूमने, डर को नियंत्रित करने की शक्ति होती तो आप क्या करते? ऑडियन का मिथक हमें अपने अंदर की परछाइयों का सामना करने के लिए कहता है। अगर आपको ऐसी और कहानियां पसंद हैं तो माइंड हैक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और भी दिलचस्प वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है।